और चलिए अब आपको दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी के इस बार दक्षिण भारत पर खासा फोकस। इस कड़ी में पीएम मोदी आज तमिलनाडु के वेल्लोर में करने वाले हैं जनसभा। तमिलनाडु के मेट्टुपालयम में भी दूसरी जनसभा को करेंगे संबोधित और इसके बाद महाराष्ट्र के रामटेक में रैली करने का कार्यक्रम है। वेल्लोर की जनसभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। वेल्लोर में बीजेपी प्रत्याशी आपको बता दें एसी शनमुगम का मुकाबला मौजूदा डीएम के सांसद कथिर आनंद से है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां चरम पर। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पर बालूरघाट, दौलतपुर और दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बालूरघाट से आपको बता दें सुकांत मजूमदार बीजेपी उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में उत्तर बंगाल की 3 सीटों पर होनी है वोटिंग। पश्चिम यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग के अब बचे हैं सिर्फ 9 दिन। सभी दल अपने बल को बढ़ाने में लगे हैं। इसी के तहत बीजेपी की भी तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां सहारनपुर में बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल के समर्थन में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। सुबह 11:35 पर बेहट में किसान विद्या मंदिर में जनसभा का कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के बीच सभी पार्टी अपने दिग्गज नेताओं के जरिए चुनावी प्रचार प्रसार तेज करने में जुटी हुई। इस बीच आज विदेश मंत्री एस जयशंकर राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो बीकानेर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। इस दौरान बीजेपी सांसद और प्रदेश लोकसभा चुनाव सह प्रभारी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी रहेंगे मौजूद। तो देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक तरफ जहां बीकानेर दौरा है, आपको बता दें एस जयशंकर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं, वहां पर संबोधित भी करेंगे। तो बैक टू बैक दौरे लगातार जारी हैं बीजेपी के तमाम दिग्गजों के। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार खासा तेज चल रहा है। इसी क्रम में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। इसके बाद शाम को मुजफ्फरनगर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। आपको बता दें यहां पर मौजूदा सांसद संजीव कुमार बालियान अपनी तीसरी पारी के लिए चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के छोटे नेता से लेकर वरिष्ठ नेता सभी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दौसा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के बैतूल में बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी की हार्ट अटैक से हुई मौत। बताया जा रहा है अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा था। इसके बाद परिजन अशोक भलावी को इलाज के लिए अस्पताल में लेकर गए, जहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इसकी वजह से बैतूल की सीट पर चुनावी प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। आपको बताते चले कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बहुजन समाजवाद पार्टी से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश की 6 उम्मीदवारों के नाम पर घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा पार्टी ने आगामी आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कुल 12 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। आंध्र प्रदेश में एक ही चरण में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट मंगलवार की देर शाम की जारी। इस लिस्ट में बिहार की कुल 22 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है। लिस्ट में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही लालू यादव की दोनों बेटियों के नाम भी शामिल है। इसमें रोहिणी आचार्य को सारण से तो मीसा भारती पाटलिपुत्र से उनको उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने सारण से राजीव प्रताप रूडी और पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां हो गई हैं तेज। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार से लेकर घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। इसी क्रम में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस।